जय हिंद एस्पायरेंट्स। आज हम बात करते हैं डायग्राम्स ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सर्वप्रथम बात करते हैं की किसे कहते हैं। ये आपके सर्किट को जोड़ने तथा तोड़ने के प्रबंध को आपको की कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? प्लग की। सेकंड टाइप होती है आपकी टेपिंग की या दाब कुंजी। अब आपका की का क्या काम होता है? ये की का यूज़ होता है परिपथ में करंट को फ्लो करना और परिपथ से करंट को तोड़ना। जैसे प्लग कुंजी खुली होती है, इस समय प्लग कुंजी आपकी क्या खुली हुई है। ये कब खुली होती है? जब हम प्लग को निकाल देते हैं। जब कुंजी कब बंद होती है? जब हम प्लग को लगा देते हैं, तब आपकी ये कुंजी बंद हो जाती है। प्लग लगा देने पर क्या होता है? आपके परिपथ में जुड़ जाती है, जिससे आपकी क्या होती है? करंट फ्लो होती है। जब इसको प्लग को निकाल देते हैं तो दोनों गुटकों के बीच में खाली स्थान हो जाता है, तो उस समय पे क्या होती है? परिपथ टूट जाता है, करंट फ्लो नहीं होती। ये आपके जो दोनों गुटके हैं ये आपके पीतल के होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आप मेरी बात को समझिए। अब समझते हैं दाब कुंजी। दाब कुंजी का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम कुंजी में कुछ समय के लिए धारा को प्रवाहित की जाती है, मतलब कुछ क्षण के लिए जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं, तब दाब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं दाब कुंजी उस समय काम में लाई जाती है जब परिपथ में, जब सर्किट में केवल क्षण भर के लिए वैद्युत धारा प्रवाहित करनी हो, तब हम दाब कुंजी का प्रयोग करते हैं। आपकी दाब कुंजी कब खुली रहती है? जब टोपी पर से उंगली को उठा लेते हैं तो पत्ती ऊपर उठ जाती है। दाब कुंजी कब बंद होती है? जब टोपी को उंगली से दबा देते हैं, तब क्या होता है? पत्ती की जो कील है वो धातु की कील के बटन से दब जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यह होती है दाब कुंजी। कुछ क्षण के लिए जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसको फिंगर से दबाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्विच। आपने अपने घरों में देखा होगा स्विच एक ही 2 प्रकार के होते हैं, ओपन स्विच और क्लोज स्विच। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तब उस समय पे स्विच ओपन होती है, अर्थात उस समय पर आपका क्या होता है? धारा प्रवाह नहीं होती। जब हम लाइट्स को ऑन करते हैं, फैंस को ऑन करते हैं, तब उस समय पे क्या होती है? आपकी क्लोज स्विच होती है, जिससे धारा प्रवाहित होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं सेल। सेल क्या होता है? प्लस और माइनस। ये आपका क्या है? सेल है। जैसे कि आपने देखा होगा लेड-कांसे का सेल देखा होगा, आपने डैनियल का सेल देखा होगा, अथवा सूक्ष्म सेल देखे होंगे, अथवा बैटरी कुछ भी हो सकती है। एक सेल के 2 असमान लंबाइयों की रेखाओं के प्रतीक से निरूपित किया जाता है। जो आपकी जो बड़ी वाली रेखा होती है, आप देख रहे हैं, ये बड़ी रेखा आपकी पतली होती है, जिस पे प्लस का चिन्ह होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। तथा आप देख रहे होंगे छोटी वाली रेखा जो होती है ये आपकी मोटी होती है, जिस पर माइनस चिन्ह अंकित होता है, उसको हम कैथोड बोलते हैं। जब किसी सेल से धारा ली जाती है तो क्या होता है? बाह्य परिपथ में ये धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहती है, तथा सेल के जो भीतर जितने ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर बहती है। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे सेल प्लस माइनस। अब बात करते हैं बैटरी। फिजिक्स में क्या होता है? सेल अलग होता है, बैटरी अलग होता है। बैटरी क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लस, ये माइनस, ये एक सेल हो गया, फिर हमने दूसरे सेल को ज्वाइन करा प्लस माइनस, फिर तीसरे सेल को ज्वाइन करा प्लस माइनस। तो कितने ग्रुप हैं? 1 2 3। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सेल को जोड़ते हैं तो प्लस माइनस, फिर माइनस से प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब बात करते हैं वायर। वायर आपकी सीधी होती है, आपने घरों में तार देखा होगा, तो ये आपकी वायर कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है यह विद्युत परिपथ में यह अपनी दिशा बदलती रहती है, इसलिए इसको एक सर्कल में ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम समझते हैं आपकी ये सेल हो गई, ये आपकी एमीटर हो गई, ये आपकी स्विच हो गई, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका वोल्टमीटर हो गया, ये आपकी क्या हो गई? वायर हो गई। अब समझते हैं वोल्टमीटर। ये मेजर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अर्थात वोल्टमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? आपने सोचा होगा कि हम वोल्टमीटर को हमने यहाँ लगाया, हम यहाँ भी तो लगा सकते थे, यहाँ क्यों नहीं लगाया? उसका एक रीजन है। जैसे जिस चालक के तीरों के बीच में विभवांतर मापा ना होता है, हमको वोल्टमीटर के टर्मिनल को सीधे उन तीरों से जोड़ते हैं। वोल्टमीटर चालक के तार के समांतर जोड़ा रहता है, ये आपकी समांतर श्रेणी है, इसलिए हमने वोल्टमीटर को यहाँ प्रयोग किया। जो आपका वोल्टमीटर होता है ये उच्च प्रतिरोध वाला धारा मापी होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं एमीटर। ये मेजर करंट होती है, ये करंट को मेजर करती है, ये एमीटर है। जिस चालक में प्रवाहित धारा की माप करनी हो उसमें एमीटर का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं एमीटर को उस चालक के तार के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
वोल्टमीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसलिए हम एमीटर को यहाँ लगाते हैं, वोल्टमीटर को समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। अब मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। जब हम एमीटर को जोड़ते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो इसका धन टर्मिनल होता है वो सेल के धन टर्मिनल की ओर होना चाहिए। जो एमीटर का जो ऋण टर्मिनल है वो सेल के ऋण टर्मिनल की ओर होना चाहिए। ये हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये आपका है धारा नियंत्रक, जैसे कि आप चित्र में देखते हैं धारा नियंत्रक। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का उपकरण होता है। वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम करना, अधिक करना, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसको या तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं या अथवा आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट यूज इन इलेक्ट्रॉनिक करंट्स के बारे में आपको बेसिक बताई। कुंजी के बारे में बता दिया, 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज। स्विच के बारे में बता दिया, ओपन और क्लोज। अब देखिए स्विच क्या है। जब इस समय क्या हमारी क्लोज स्विच क्या है, हमारी क्लोज है, मतलब इसमें धारा प्रवाह हो रही है। यदि हम इस स्विच को ओपन करना चाहें तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये आपकी ये प्लेट है, हम बस इसको ऐसे कर देंगे, ये आपकी स्विच ओपन हो गई। क्लोज हमको कैसे करना है, बस हमें इसको टच कर देना है, ये आपकी कैसे हो गई, क्लोज हो गई। वही मैंने आपको यहाँ दिखाया। ओपन करने पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्लोज करने पर धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसको मैंने स्विच के बारे में बताया। टेपिक क्विंग, ताप कुंज, जब हम कुछ क्षण के लिए धारा का प्रयोग करना हो तो हमको ताप कुंजी का प्रयोग करते हैं। उंगली को आप दबाओगे तो ये नीचे आ जाएगी, उंगली को हटाओगे तो ऊपर आ जाएगी। सेल्स के बारे में बताया, प्लस माइनस। ये बैटरी क्या प्रयोग होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। फिर मैंने वोल्टमीटर, ये आपका बल्ब है, ये आपका स्विच है, ये आपकी वायर है, ये आपकी ये प्रत्यावर्ती धारा है जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।